सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी की। तो बिट्स पिलानी हमारे पिलानी राजस्थान में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी एज बिरला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तौर पे और 1964 में रीनेम हुए बिट्स पिलानी के तौर पे। बात कर ले इनके कुछ कैंपसेस की, तो सबसे पहला मेन कैंपस तो हमें देखने को मिलता है पिलानी राजस्थान में, दूसरा है आपका बिट्स गोवा, तीसरा है बिट्स हैदराबाद जो कि इन तीनों में सबसे न्यूएस्ट हमें देखने को मिलता है। देन एक इंटरनेशनल कैंपस हमें देखने को मिलता है बिट्स दुबई। इसी के साथ मुंबई में हमें देखने को मिल रहा है बिट्स सॉम जो कि इनका मैनेजमेंट का कैंपस है, और मुंबई में अगेन हमें एक बिट्स लॉ भी देखने को मिलता है जो कि इनका लॉ का कैंपस देखने को मिल जाता है। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में 25 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो बहुत डिटेल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स तो मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिले नहीं है, लेकिन इन्होंने एनआरएफ रिपोर्ट जरूर सबमिट कर रखा है अपना 2024 का एनआरएफ के पास। तो इस एनआरएफ रिपोर्ट 2024 में हमें 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जिनके हिसाब से सबसे पहले तो बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद तीनों के हमें कंबाइंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 2804 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 2435 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से 2023 का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 87% के आसपास देखने को मिला है। यही अगर बात कर ले 2023 का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की, अगेन बिट्स पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद तीनों कैंपसेस की मिलाकर 19 एलपीए का हमें मीडियन सैलरी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने शेयर किया कि लगभग तीनों ही कैंपसेस में हमें ठीक ठाक, मतलब तीनों में ही लगभग बराबर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा आप पिलानी कह सकते हो, कई बार हैदराबाद टक्कर दे रहा होता है, फिर गोवा के बारे में बात करते हैं। बट कॉलेज लाइफ कैंपस तीनों का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, हर मामले में थोड़ा बहुत सभी तीनों ऊपर नीचे है। किसी मामले में कोई लीड कर रहा है, मतलब तीनों ही कैंपसेस में किसी मामले में कोई एक से बढ़ के एक है, तो कोई मतलब तीनों ही नेक्स्ट लेवल के। अगर हम बात कर ले अपने लाइक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और थोड़ी डिटेल में तो हमें देखने को मिले नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्लेसमेंट के टर्म्स में भी हमारे बिट्स के किसी भी कैंपस की बात कर लीजिए, और खासकर बिट्स पिलानी किसी भी एक टॉप आईआईटी को टक्कर दे रहा होता है। तो ज्यादा अगर प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं भी है तो शक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईआईटीज एंड बिट्स की अगर बात कर ले स्टूडेंट्स का एक ड्रीम कैंपस होता है, अगर मिल जाए तो कोई दोहराए वाली फिर बात ही नहीं है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए बिटसेट का एग्जाम दे रहे होंगे, और बिटसेट में जो भी आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। कॉलेजेस कौन से वाले? आपका गोवा एंड बाकी सारे जो कैंपसेज हो गए, पिलानी, हैदराबाद जैसे जो हमारे कैंपसेज हो गए। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास बिटसेट 2023 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग मार्क्स के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले जो आप स्कोर देख रहे हो आपका मार्क्स है जो बिटसेट में स्कोर किया था आपने। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 331 मार्क्स पर। इसी के साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 272 मार्क्स। बाकी सारे कोर्सेज की भी देखी पा रहे हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें लगभग अगर सिर्फ आप ट्यूशन फी, एकेडमिक फी की बात कर लो, जिसमें ट्यूशन फी एंड आपके इंस्टीट्यूट फी सारे फी लग जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे, देन आपका फर्स्ट ईयर में देखने को मिल जाता है 2,45,000 रुपीज पर सेमेस्टर। इसी प्रकार सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और अगर डुअल डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो फिफ्थ ईयर का भी देख सकते हो। इन टोटल अगर हम बात कर ले सिर्फ अगर पढ़ाई लिखाई के खर्चे, तो 4 साल का अगर बीटेक कोर्स कर रहे हो तो 21 लाख रुपए, वहीं अगर 5 साल का कोर्स है तो 27 लाख रुपए। इसी के साथ हमें हॉस्टल फी भी देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर बात कर लें स्टूडेंट्स ने बताया कि पर ईयर हमें लगभग 1 लाख रुपए देखने को मिल जाते हैं, आपका हॉस्टल प्लस मेस वगैरह सारी चीजें मिलाकर। तो लगभग आपका 4 लाख रुपए तो हॉस्टल प्लस मेस चला जाएगा 4 साल के अंदर। तो अगर 4 साल का बीटेक है तो 25 लाख रुपए, और वहीं अगर 5 साल का हमारा है तो 5 लाख रुपए आपका हॉस्टल का 5 साल के हिसाब से, तो 27 + 5 32 लाख रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा 5 साल वाले कोर्स में। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा बिट्स पिलानी आपके पिलानी राजस्थान में है, 328 एकड़ कैंपस एरिया। इन तीनों ही कैंपसेज में सबसे बड़ा है आपका पिलानी, गोवा और हैदराबाद में सबसे बड़ा हमारा बिट्स पिलानी 328 एकड़। देन आपको देखने को मिलेगा बिट्स हैदराबाद 200 एकड़ और बिट्स गोवा 180 एकड़। लेकिन कनेक्टिविटी की बात कर ले तो गोवा और हैदराबाद शहर से ज्यादा वेल कनेक्टेड है। अगर वहीं हम कंपेयर कर ले अपने बिट्स पिलानी से, बिट्स पिलानी लगभग शहर से 20 किलोमीटर है। अगर कुछ पीजी या रेंटेड रूम ढूंढ रहे हो तो लगभग 20 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा कैंपस से। इसलिए प्रेफर्ड है कि हॉस्टल रूम लेकर रहते हैं, लेकिन हॉस्टल में कुछ दिक्कतें हैं कि एसी वगैरह की हमें फैसिलिटी नहीं देखने को मिलती, जो कि हमारा राजस्थान में कैंपस है, गर्मियों के दिनों में बहुत हालत खराब हो जाती है। लेकिन अभी मैंने कुछ ब्लॉग देखा जिसमें देखने को मिला कि कॉमन रूम हमारे हैं आज के डेट में कुछ आपके बिट्स पिलानी हॉस्टल्स में, जिसमें आपको एसी की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो कहीं कहीं पर एसी की फैसिलिटी सभी क्लासरूम्स में भी नहीं है, कुछ क्लासरूम्स में एसी की फैसिलिटी मिलेगी,
लेकिन आज की डेट में देखा गया कि बिट्स पिलानी आज की डेट में बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है खुद को। बहुत सारे रिसेंट ईयर्स में हमें कंस्ट्रक्शनल चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हॉस्टल्स में भी जल्दी एसी आ सकता है, आपके क्लासरूम्स में भी एसी होंगे, लेकिन कब होंगे वो खैर बाद की बात है। लेकिन आज की डेट में क्या अपडेट है मैंने आपको बता दिया। सबसे लेटेस्ट और खूबसूरत कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन अभी एक लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन बोलोगे तो एक स्नेक पाथ आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा बिट्स पिलानी का सबसे सेंट्रल टावर है, जो हमारा सेंट्रल बिल्डिंग बोल सकते हैं, क्लॉक टावर देखने को मिलेगा। उसके सामने एक स्नेक पाथ मिलेगा, जिसके सामने आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक ओएटी ओपन एयर थिएटर कह सकते हो, ओपन एयर ऑडिटोरियम कह सकते हो, जिसमें काफी बड़े साइज का कुछ मीटअप्स होने हुए, कुछ रैंडम इवेंट्स हो रहे हैं, सारी चीज हमें आप काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको जो स्नेक पाथ है हमारा, जो कि आपके सेंट्रल जो हमारा क्लॉक टावर है वहां से होकर गुजरता है स्नेक शेप में आपका, इसके दोनों ही साइड आप एक गैलरी फॉर्म में बोल सकते हो, गैलरी फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है आपके न्यू एकेडमिक बिल्डिंग्स, जो कि थोड़े से आपके एडवांस है पुराने वाले बिल्डिंग से, जो कि पुराने वाले बिल्डिंग्स आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गए, क्लासरूम्स हो गए, काफी बड़े देखने को मिले थे। मैं आज की डेट में जो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, आपके ओल्ड वाले सिस्टम्स हो गए, सभी के साथ एक हाइब्रिड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। एसी की फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती है न्यू एकेडमिक बिल्डिंग में। तो अगर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। क्लासरूम्स आपको टॉप आईआईटीज के लेवल के तो नहीं, लेकिन फिर भी एक आईआईटी लेवल पे देखने को मिल जाएंगे। आपका एलिवेटेड क्लासरूम्स होगा, प्रोजेक्टर्स वगैरह, मतलब एसी वगैरह की अभी नए क्लासरूम्स में फैसिलिटी है। तो एक नॉर्मल जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कहोगे उससे लाख गुना बेहतर है। हाँ, सेम फी स्ट्रक्चर में कुछ कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो इनसे खूबसूरत कैंपस प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा चमकता दमकता आपको शाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें दे देंगे। लेकिन जो बिट्स पिलानी हमें ओवरऑल देता है वो शायद और कहीं ना मिले। हमने एक रिकॉर्ड देखा जिसमें बताया गया था लगभग 107 या 110 का हमारा कुछ यूनिकॉर्न्स का डेटा है, जिसमें से 10 अकेले बिट्सियंस यानी कि जो बिट्स से पास आउट है उनके हैं। तो ये रिकॉर्ड काफी खास बन जाता है। इसी के साथ बात कर ले, जो नेटवर्किंग आपको मिलती है वो नेक्स्ट लेवल है। जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में देखने को मिलते हैं शायद ही कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज देने की कल्पना भी कर पाए आज के डेट में। इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो हमें जो देखने को मिलता है, आपके रिसर्च फैसिलिटीज हो गए, आपके मेस का फूड स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया बताया है। मेस के फूड से पहले अगर हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको डबल शेयरिंग रूम्स देखने को मिल जाएंगे और थर्ड और फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम्स। इसी के साथ हमें देखने को मिल जाता है कि हॉस्टल के फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने एसी को अगर छोड़ दे तो लगभग सारी चीजें सही बताई है। मेस का खाना स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया बताया है। आईआईटी से बेटर आपको मेस का क्वालिटी देखने को मिल जा रहा होगा। यहाँ पर बहुत वैरायटीज में आपका चाहे किसी भी टाइम चले जाओ मेस में बहुत वैरायटीज में चीजें देखने को मिल जाती हैं। जगह जगह पे कुछ ना कुछ हमें छोटी मोटी चीजें खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह चीजें देखने को मिल जाती हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, खाने के लिए बहुत वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएगी। कभी लाइब्रेरी के सामने कुछ है, चलिए लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी में बताया गया है लगभग 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का सिटिंग कैपेसिटी है। ओवर 500,000 बताया गया इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर कि चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग बुक्स, आपके कुछ जर्नल्स, कुछ आपके डिजिटल लाइब्रेरी बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात कर ले आपके अगर एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, 24 घंटा आपको लाइब्रेरी खुला देखने को मिल जाएगा। लाइब्रेरी फुल्ली आपका एसी इक्विप्ड है, तो यहां पर कोई दिक्कत होने नहीं वाली। अगर गर्मी लग रहा है, पढ़ाई करना है, एग्जाम्स वगैरह का माहौल है, लाइब्रेरी बेस्ट स्पॉट हो सकता है। देन लाइब्रेरी के सामने आपको एक ईटरी देखने को मिल जाती है, जहां पर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर लाइब्रेरी के जस्ट पास हो, वरना बाकी सारे जो खाने पीने के जगह लाइब्रेरी से काफी दूर पड़ जाते हैं। तो कैंपस 328 एकर्स का सोच रहे हो भैया, आईआईटीज में तो 500 एकड़, 600 एकड़, 700 एकड़ का देखने को मिल जाता है, उस हिसाब से कम है। लेकिन 328 एकड़ भी अगर घूमोगे बहुत बड़ा होता है, अगर आपका फुल्ली डेवलप्ड कैंपस हो, जो कि आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है और बहुत तेजी से हमें डेवलपमेंट मिल रहा है बिट्स पिलानी में। अगर कंपेयर कर ले बिट्स पिलानी हैदराबाद और गोवा कैंपस को, तो कैंपस लाइफ बोल सकते हो, कॉलेज लाइफ बिट्स पिलानी का नेक्स्ट लेवल है, कोई टक्कर का नहीं है। देन अगर बिट्स गोवा की बात कर ले तो जिस सराउंडिंग में है वो किसी के टक्कर का नहीं है। हैदराबाद की बात कर लें तो हो सकता है कि आपको कॉलेज लाइफ मतलब बिट्स पिलानी जितना ना मिले, और चिल लाइफ जो बाहर सराउंडिंग है वो बिट्स गोवा जितना ना मिले, लेकिन ओवरऑल जो एक कॉम्पैक्ट मतलब सारी चीजें एक साथ देता है, बिट्स हैदराबाद भी टक्कर का है। आसपास में जो माहौल मिलेगा बिट्स गोवा जितना चिल ना मिले, लेकिन काफी फिर भी बिट्स हैदराबाद का बोल सकते हो। बिट्स पिलानी से तो बढ़िया आपको आसपास का सराउंडिंग देखने को मिल जाएगा बिट्स हैदराबाद में। इसी के साथ बात कर ले साउथ वाला कल्चर हमें कहां ज्यादा देखने को मिलेगा, आपके बिट्स हैदराबाद में, देन बिट्स गोवा, देन बिट्स पिलानी में सबसे ज्यादा आपको पिलानी में डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा। जगह जगह से लोग आ रहे होते हैं और कई सारी चीजें ऐसी है जो बिट्स गोवा और हैदराबाद से ज्यादा देने की कोशिश की बिट्स पिलानी को, क्योंकि मेन कैंपस हमारा बिट्स पिलानी।
बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो आप जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सोच लो लगभग हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। कॉलेज लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी के साथ अगर हम बात कर ले स्विमिंग पूल भी हमें देखने को मिलता है काफी बड़े साइज का, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है, एक मैंने रिसेंट ब्लॉग देखा था, कुछ आपका शायद 10 महीने पुराना ब्लॉग है, जिसमें बताया गया था कि इनका जो मेन स्विमिंग पूल था कैंपस के अंदर वो भी बंद हो चुका है। कुछ और एक कैंपस के बाहर स्विमिंग पूल है जो आज की डेट में आपका ऑपरेशनल है। देखिए कब क्या हो जाए हमें पता नहीं, लेकिन फैसिलिटीज के टर्म्स में बिट्स पिलानी भी कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जाहिर सी बात है जो सेम फी स्ट्रक्चर ले रहे हैं सिर्फ कॉलेज लाइफ के नाम पे, प्लेसमेंट्स रिसर्च वगैरह कुछ नहीं है, स्टार्टअप वगैरह कुछ नहीं, तो उनमें जाहिर सी बात है आपको फैसिलिटीज और बढ़िया देखने को मिलेंगी। हॉस्टल्स आपके फुल्ली सेंट्रलाइज्ड, एसी वगैरह सब कुछ होंगे। उतना तो हमारा बिट्स आपको एक हमारा पिलानी नहीं दे पाएगा, लेकिन आईआईटी जैसी सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश करता है। इसलिए बिट्स पिलानी अपने लीग में किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आगे है। और जो फैसिलिटीज आप बाकी सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देख रहे हो जो सिर्फ कॉलेज लाइफ के नाम पे इतने पैसे ले रहे हैं, आपको खुद रियलाइज होगा वो लेने से लाख गुना बेहतर है बिट्स पिलानी। तभी तो लोग आईआईटी नहीं तो बिट्स दोनों के लिए अलग भीड़ में रहते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक चैनल दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लेकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।